हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, क्लास के 10th वालों के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिल्कुल अच्छे से इसको फिनिश करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है बेसिकली, पहले ये समझते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है किसी की पावर 2, ठीक है, सिंपल। इसका जो स्पेशल फंडा है वो है ax² प्लस bx प्लस c, जो आप पॉलिनोमियल में पढ़ते थे। यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, बस यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लगा होता है तो इक्वेशन बन जाती है। क्लियर। और यहाँ पे बस यही फंडा आप देखेंगे तो इस तरह के फंक्शंस जो आएंगे x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक सा जो है फॉर्मेट होता है, पहले हमें ये जानना था। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे जो आगे की कहानी बढ़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्या होगी। तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला एक्सरसाइज कुछ नहीं है, बिल्कुल हल्का सा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेना और सारे ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद, ठीक है, इसमें बस आपको देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन रही है कि नहीं। x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा केस बन रहा है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्लियर। तो आप ये देख लेना, मतलब कि स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। सेकंड, आपको इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप इसको पढ़ोगे और आसानी से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करोगे। सपोज दैट आपका ये पहला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ उसमें करना क्या है। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लाट इज़ इतना। एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना हो गया, 528। क्लियर। द लेंथ ऑफ द प्लाट इन मीटर कितना दे रखा है, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस। कह रहा है कि अगर इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है, 528, और इसका बोला गया है कि लेंथ ऑफ प्लाट, लेंथ कितना है, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ का ट्वाइस में एक और बढ़ा दो तो वो होती है लेंथ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो बी नीड द लेंथ एंड ब्रेथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो आपको लेंथ की जगह पे ये वैल्यू रख देनी है उठा के। तो आप देखोगे ये हो जाएगा 2b प्लस 1, अब बाहर हो जाएगा b इक्वल्स टू 528। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई, मीन्स फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 2b², ठीक, प्लस b इक्वल्स टू 528। ठीक, ये बन गई एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म। ठीक, तो ऐसे ही आएगा। अच्छा, पीछे आंसर चेक करोगे तो हो सकता है x के फॉर्म में आ रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी ला सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस उसमें कोई वेरिएबल स्क्वायर में होना चाहिए। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। फिर आ जाते हैं, ऐसे ही लगातार आपके सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक, तो इसमें क्या करोगे, आप पढ़ोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे, आसानी से बनेगी। फिर फॉलो करोगे हर चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से कोई खास बात नहीं जनरेट होती है, मेन स्टार्ट होती है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ठीक है, ये सारी बातें मैं कर लेता हूँ आगे और समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड या फिर हम लोग बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, जो जिससे उनका रूट निकलता है। ठीक, सारी बात मैं समझा रहा हूँ। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है बेसिकली यहाँ से आप देखेंगे कि ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मेन फंडा जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आ गया, ये आप देखेंगे नीचे x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आपको पहले ये पता करना होगा कि a की जगह पे कितना है। तो आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो a की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1 होगा। ठीक, तो ये a की जगह पे 1 है। फिर आप b की जगह पे क्या देखोगे, 5 है। ठीक है, फिर ऐसे आप c की जगह पे देखोगे 6 है। मतलब हम कंपेयर करा के a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। क्लियर। उसके बाद में सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, आपको a और c को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि 1 और 5, 6 का मल्टीप्लाई तो आया 6। ठीक, उसके बाद में b जो पार्ट होता है यानी ये 5 पार्ट, इसको साइड में लेना है। अब ऐसा करना है, 5 को ऐसे ब्रेक करना है, मतलब b को ऐसे ब्रेक करना है कि अगर सॉल्व करो तो वो 5 ही आए, मतलब कि प्लस माइनस करना है, लेकिन उसको जब प्रोडक्ट निकालो तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि 2 और 3 का सम 5 आ रहा है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो ये ब्रेक हो गया। मतलब कि मेन फंडा आपको यही ध्यान रखना है कि जो हमारा बी पार्ट होता है उसको ब्रेक करके, मतलब ये फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको ब्रेक करने के बाद ये मिला कुछ, ये हो गया आपका 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। उसके बाद दो दो का जोड़ा बना करके कॉमन लेके मैटर सॉल्व करना है। यहाँ से दोनों का जोड़ा बन गया, x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पे 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि दोनों ही केस में
जो दोनों ब्रैकेट है वो सेम होना चाहिए, ब्रैकेट दोनों सेम है। देखिए x+2 यहाँ भी है, x+2 यहाँ भी है, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद x+2 एक साइड में निकाल लो और दूसरा वाला जो हमारा x इधर वाला है और 3 इधर वाला है वो दोनों एक ब्रैकेट में कर दो, x+3 = 0, ठीक। तो यहाँ पहुँच गए, यहाँ तक नोट कर लो, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये आपका आगे जो प्रोसेस हो जाएगा वो हो जाएगा x+2 और हो जाएगा x+3 = 0। फिर आपको एक को 0 के कंपेयर कर देना है, तो x+2 = 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ से कितना, x = -2। ऐसे दूसरा हो जाएगा x+3 = 0 और ये आ जाएगा x = -3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और अच्छे समझने के लिए एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास ये हो गया 5x² + 10x + 5, ओके। तो काम क्या करना होता था, किनारे किनारे का पहले मल्टीप्लाई, मीन्स 5 का मल्टीप्लाई कितना आया 25, ये रफ वर्क होता है आपका। फिर हमें बी वाले पार्ट को यानी कि 10 को साइड में लेके तोड़ना है। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि ऐड करने पे वही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे जो ये प्रोडक्ट आया है वो आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 5 10 होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, क्लियर। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, ये रफ वर्क हो गया आपका। अब आगे आप लिखोगे 5x² प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5x + 5x + 5, ठीक है। 10 को हमने ब्रेक किया यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन लोगे, दो जोड़ा बनाओगे, एक इसका जोड़ा दूसरा इसका जोड़ा। तो यहाँ से आपने 5 यानी 5x कॉमन कर लिया, तो आपका ये आ गया सिर्फ x और ये आ गया +1। और यहाँ पे आपने 5 कॉमन लिया तो ये आ गया x + 1, ठीक। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए जैसा कि मैंने पहले बताया था, उनको फिर साइड में ले लोगे आप। तो ये आ जाएगा x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरा इधर वाला और इधर वाला एक ब्रैकेट में, मीन्स 5x + 5 एक ब्रैकेट में आ गया = 0। फिर आप कंपेयर करके आंसर निकाल लोगे जैसे हमने पीछे कहा था, ठीक है। तो ये समझ गए, आगे और समझ लेते हैं एग्जांपल, पूरी बात एकदम क्लीन हो जाए कि इसमें हो क्या रहा है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 3x² + 4x + 1, ठीक। तो अब क्या काम करना होता है, वही सारा काम, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं पहला काम। तो a c का मल्टीप्लाई आ गया 3, ठीक है। यही चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, a c का मल्टीप्लाई आ गया पहले। फिर आपको b साइड में लेना है, तो b आपका कितना है 4 है। b को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आए और उसको ऐड करो तो 4 आए। तो 3 + 1 अगर हम लिखते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। 3 1 + 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 3x² + 3x + 1x नहीं लिखते, सिर्फ x लिखेंगे +1। फिर दो का जोड़ा और कॉमन करके सॉल्व कर देंगे। यहाँ से 3x कॉमन लोगे तो बचेगा x + 1। यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन करोगे तो आ जाएगा x + 1। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। फिर हम लिखेंगे x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरा लिखेंगे 3x + 1 एक ब्रैकेट में। और ये हमारी जो है इक्वेशन चल रही है, तो इक्वेशन के साथ 0 लगाते चलना है, तो फाइनली = 0 आएगा, ठीक। फिर फाइनली कंपेयर करके आंसर निकाल दोगे। पहले इसको कंपेयर करोगे 0 के साथ तो -1 आएगा, इसको कंपेयर करोगे तो -1/3 आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड था। अगर फैक्टराइजेशन मेथड में और कोई किसी को कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे एक केस आता है कि ये जो सॉल्व कर रहे हैं आता क्या है। फॉर एग्जांपल हमने जो लिया था x² + 5x + 6 = 0, तो मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। तो ये x + 2 आया था और x + 3 आया था = 0 आया था, और फिर आंसर आया था -2 और -3। तो ये दोनों चीज़ x की वैल्यू आई, मीन्स ये x के मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आए हैं, रूट्स आए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये दोनों रूट्स हैं इसके। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स मतलब इसके सॉल्यूशन है। अगर हम इनकी वैल्यू x की जगह पे पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, तो ये पूरा सॉल्व होकर 0 आ जाएगा। ऐसे ही -3 रखेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, मतलब ये रूट्स है उसको सॉल्व करता है, ठीक। तो रूट्स निकाला गया हम लोगों ने यहाँ से। अब देखो यहीं से एक फंडा देखना है बिल्कुल ध्यान से। अगर हमें रूट्स पता हो तो हमें ये क्वाड्रेटिक निकालनी हो तो क्या करेंगे, ये तो हमें क्वाड्रेटिक पता थी तो हमने रूट्स निकाला, ठीक। बट हमें ये रूट्स पता हो तो ये क्वाड्रेटिक कैसे निकलेगी। तो ये पॉलीनोमियल का फार्मूला था, सेम वही फार्मूला। तो ये देखिए पहले आपको लिखना होगा x², उसके बाद लिखना होगा माइनस, फिर आपको सम ऑफ रूट करना होगा, जो आपका रूट आया है उन दोनों को ऐड करना होगा, ठीक। फिर प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट करना होगा और = 0, और आपका आसानी से यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगा। तो मैं दूसरे पेज पे कर रहा हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लो, आपको समझ में आएगा। अभी यही आएगा x² 5x + 6 = 0। रूट्स आप ध्यान रखें, रूट्स आपका -2 -3 है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो आपका रूट्स आपको पता है, फार्मूला हमने क्या बताया, x² माइनस सम ऑफ द रूट, ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट = 0।
तो एक्स स्क्वायर सम हम निकालेंगे, सम मतलब कि -2 और प्लस -3, इन दोनों का हमने सम निकाला और एक्स लिखा, और दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे -2 और -3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये दोनों आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा आपका 6 इक्वल्स टू 0, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखिए ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जो आपने ऊपर देखी थी। मतलब कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हो तो हमको कौन सा फार्मूला याद रखना है, ये जो आपको ऊपर फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर और सम ऑफ रूट्स पता हो तो सम निकाल लेना और उनका प्रोडक्ट कर देना, क्लियर, ये पता चल जाएगा। ओके, इसी से हम लोग अगला फार्मूला समझ लेते हैं। तो अभी हमने देखा था ये कौन सा मेथड था, ये था फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, कि हम फैक्टराइज करके किसी भी इक्वेशन का हम लोग रूट्स निकालते थे। लेकिन अब दूसरा मेथड हम सीखेंगे जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार मेथड था, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है रूट निकालने के लिए -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही फार्मूला होता है और इसी को अप्लाई करते हैं। मीन्स हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कौन सी वैल्यू पता करनी होगी, सबसे पहले हमें a, b और c पता करना होगा, तभी हम पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो सपोज दैट आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसका रूट हम जानते हैं कितना आया था -2 और -3, पीछे हमने सॉल्व किया है। तो इसको इस फार्मूले से लाया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि a की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे 1 है, क्योंकि ax² प्लस b की वैल्यू 5 है, प्लस c की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू पता हो गई, तीनों की वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पुट करेंगे, आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आ रहा है आंसर कि नहीं। तो a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, और c की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac, ठीक है, इसका √/2a। हमने वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया तो देखेंगे क्या आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो आ गया -5 प्लस माइनस √b² मतलब 5 का स्क्वायर -4ac मतलब 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है, तो हो जाएगा 1 इंटू 6/2a यानी कि 1, ठीक, a की वैल्यू 1 है। अब आगे देखोगे आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंदर क्या आ जाएगा 25 और -24/2 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस, ये आ गया प्लस माइनस √1, नीचे आ गया 2, √1 का वैल्यू 1 होता है, तो -5 प्लस माइनस 1/2 आगे आएंगे तो आगे हो जाएगा -5 प्लस माइनस 1/2। तो एक बार इसको पॉजिटिव लेने पे, क्योंकि अंदर दो वैल्यू हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव लोगे तो -5 प्लस 1/2 आंसर आया -4/2, यानी पहला रूट आ गया हमारा -2। दूसरा नेगेटिव लोगे तो -5 -1/2 मीन्स -6/2, यानी आ गया -3। देखिए वही रूट्स आया -2 और -3, ठीक है। तो दोनों फार्मूले अलग अलग होते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड अगर किसी को अच्छा लगता है वो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेगा, और जब किसी क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या श्रीधराचार फार्मूला लगाएं तो आपको ये फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ, दोनों फार्मूले में प्रेफर कौन सा है, बेटर कौन सा है। कोई क्वेश्चन अगर आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो फैक्टराइजेशन मेथड मत लगाइए, आप ये लगाइए, आसानी से आ जाएगा। जिसमें कहा ना गया हो कि उसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, उसको आप इसी फार्मूले से करिए, आपका कम समय में और आसानी से आएगा, ओके। फिर देखो ये आपका उसी फार्मूले पे जो आपने सीखा, ये 4.2 एक्सरसाइज आपका बिल्कुल बिंदास हो जाएगा अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, क्योंकि इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला फैक्टराइजेशन मेथड लगा करके इनको फैक्टराइजेशन करना है, वही कहानी जो हमने सिखाई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकता है, लेकिन इसको लगा लो, उड़ा लो, ठीक है। फिर देखो इसी तरह बोला गया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल 1 हो गया। उसके बाद फिर है थर्ड पे देखिए फाइंड द 2 नंबर हुज सम इज़ इतना एंड प्रोडक्ट इतना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा बाद में। मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अभी फार्मूले पे फोकस करिए और क्वाड्रेटिक फार्मूले को और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद की बात है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैं समझा रहा हूँ आपको, ये इसी में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा एक लेक्चर और होगा, उसके बाद ये चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो
हमारा इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, एक क्वेश्चन पक्का आता है, स्टार लगा लो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उसको फिक्स कर लो एकदम से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है, तो ये चीज़ बार बार ना बतानी पड़े आपको। हाँ, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे पता करते हैं, क्या करना होता है, पूरे प्रोसेस को देखिए। और इससे मैं प्रूव करूँगा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब हम लोग इसी फार्मूले को प्रूव करेंगे। ये फार्मूला आया कहाँ से, ये इसी फार्मूले इसी मेथड से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से आपकी कहानी भी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी पता चल जाएगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहाँ से फिनिश होता है, ठीक है, और कैसे हम किसी क्वेश्चन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम क्या करना होता है कि पहले आप पूरा जो होता है पूरे इक्वेशन सामने लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास यही इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसी से ये फॉर्म। हाँ, तो जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला आया वो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले तो आप लिख लेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये रही आपके सामने, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले सी को उधर भेजना होगा, बिल्कुल ध्यान से। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है इक्वल्स टू हो गया माइनस सी, क्लियर। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोई वो नहीं होना चाहिए, सिंपल एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ए से डिवाइड कर देंगे, तो ए से इसको भी डिवाइड करेंगे, ए से इसको भी डिवाइड करेंगे, ए से इसको भी डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड बोथ साइड बाई ए, ठीक है, बाई ए बोथ साइड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आप देखोगे ये कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, क्लियर। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, आगे हम लोग पहुँच जाते हैं। तो आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, ठीक है। अब क्या काम करना होगा, अब देखिए यहाँ पे हमें किसी तरह से इसको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर समझते हैं, मतलब कि कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है। तो अब ध्यान से यहाँ देखोगे, अगर इसको हम a स्क्वायर कहते हैं प्लस फिर इसको इस पोर्शन को हम लोग कह देते हैं 2ab, ठीक है। तो 2ab करने के लिए हमें क्या करना होगा, सपोज दैट ये b है और ये a है और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पोर्शन b हो जाएगा, ठीक, और a हमारा x तो आई है। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, एक्चुअली इसको मॉडिफाई किया गया है, ये जो 2ab होता है फार्मूले में, ठीक है, उसके हिसाब से 2 तो है ही है, और a वाला तो पोर्शन हमें यहाँ x दिख ही रहा है, और b हमने अपनी तरफ से निकाला, तो वो ये निकल के आया, तो b निकला। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, मतलब कि b स्क्वायर अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, उस साइड तो है ही है। इस बात को थोड़ा मैं और क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न रहेगी बच्चों को, ठीक है, कि ये चीज़ आई कहाँ से। तो ये चीज़ लाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका पोर्शन है ये 2ab है, आपके माइंड में होना चाहिए, ये 2ab है, तो क्या है वो है b बाई ए एक्स, इसको इक्वल कर देना, जो चीज़ यहाँ होगी उसको आप इसी के इक्वल करोगे निकालने के लिए। मैं अगला स्टेप लेता हूँ, सपोज दैट ये आपका है 2ab इक्वल्स टू b बाई ए एक्स। तो अब a आपको पता है वहाँ x है, ठीक है, x सही है, और आपको b निकालना है, तो ये आ जाएगा b बाई ए एक्स, x और x कैंसिल हो गया, तो जो आपका b आया हुआ है वो आप देखेंगे आ गया आपका 2a आया, तो ये b की वैल्यू आई। ये क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमें इतना ही पता है एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स पता है, और हमें यहाँ पे पता करना होगा b, ठीक है, b स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा b हमारा निकल के आया ये, तो 2a का होल स्क्वायर आया, ये हमें ऐड करना होगा, तो ये कुछ फार्मूला बन जाएगा x प्लस b बाई 2a का फार्मूला बन जाएगा, मीन्स यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा ये। ध्यान से आप देखोगे कि a आपका ये x है, ठीक है, a आपका x दिख रहा होगा, और आपका b जो निकल के आया वो ये पोर्सन है, ठीक है। ये भी आप देखोगे कि ये है 2ab, जिसमें से हमने यहाँ आपको दिखा दिया 2ab का मैटर, और b निकाल के भी दिखा दिया, तो सारी बात पता चल गई। तो वही चीज़ वहाँ हो रही है, तो उस साइड आप देखोगे कि हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। तो हमें क्या करना पड़ा, इसको क्वाड्रेटिक यानी स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायरिंग करने के लिए
हमें बोथ साइड क्या अटैच करना पड़ा, बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर अटैच करना पड़ा। ठीक, तो वही चीज़ इधर भी अटैच करनी पड़ी। क्या अटैच करनी पड़ी, b बाई 2a का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये तो पूरा बन गया स्क्वायर का फॉर्मूला, मीन्स ये बन गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। क्लियर। उस साइड भी देखें क्या बन जाएगा, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे कहानी क्या होगी। तो आगे आपका हो गया इधर x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और उस साइड हो गया माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब हम इसको क्रॉस सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगी वैल्यू b बाई 2a और होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर c प्लस ए बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 4a क्यूब। ठीक है, अब सब में a कॉमन लेके उड़ा दोगे। ठीक है, समझ आ रहा है। तो आगे आपका हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, यहाँ से आप देखोगे ये हो गया b स्क्वायर आगे आ जाएगा और माइनस 4ac इधर हो जाएगा और नीचे बचेगा 4a स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़िए, तो आगे आपका किस्सा आ गया यहाँ से x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ चुका था, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा, इस साइड वाला स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट, हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a और ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से देखोगे ये हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब रूट लगता है तो प्लस माइनस में आंसर आता है। तो हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac पे रूट पर नीचे आ गया सिंपल 2a। ठीक है, क्योंकि 4 का रूट 2 होगा, a स्क्वायर से a बाहर हो जाएगा। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू जो बची, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो आप देखोगे कि जो फाइनल आपका फार्मूला बन रहा है वो x इक्वल्स टू आ गया माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस फिर आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac इसका रूट बाई 2a। ठीक है, अब मैं आगे लिख लेता हूँ साफ, तो यहाँ पे क्लियर लिखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b बाई 2a प्लस, ये नीचे माइनस है, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई, इस पर रूट है बाई 2a है। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले अटैच हो जाएंगे, तो ऊपर वाला हो गया माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला आ गया क्वाड्रेटिक का। ठीक है, जो आपने देखा था, और यही चीज़ होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो प्रोसेस आपने इसमें अपनाया है, जो प्रोसेस आपने इसमें सीखा है, इसी प्रोसेस को आप लोग अप्लाई करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर निकाल पाओगे। तो इस मेथड को 2-3 बार ट्राई कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक लिए आप